नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय बताने जा रहा हूँ। जो बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 सीट, ठीक है, कितनी है? 80 है। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। अभी हाल ही में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं, इंडिया अलायंस ने इंडिया अलायंस ने 43 सीटें जीती हैं। बाकी सीटें एनडीए गठबंधन ने जीता है। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट बताते हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो 403 सीट है। विधान परिषद की बात करें तो 100 है। विधान परिषद की बात करें तो 100 है। और दोस्तों, यूपी का जो राज्य का विधानमंडल है, वो कैसा है? द्विसदनात्मक है। कैसा है दोस्तों? द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन, जो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का गठन हुआ था, वो 1937 में हुआ था, 1937 में। विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है टोटल, वो 100 है। यूपी में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसका एक खंडपीठ जो कि लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। तो दोस्तों, इस पूरे कंटेंट में, इस वीडियो में आपका 1-2 नंबर जरूर से जरूर इसमें फंसेगा आपका क्वेश्चन। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 1-2 नंबर सही करके आ सकते हैं। तो आइए आगे बताते हैं आपको। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ये दोस्तों जितना भी कंटेंट है सिर्फ यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। ये कितना है? 80.12%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती। इसकी जो साक्षरता है वो 46.74% है। आइए देखते हैं यूपी में लिंगानुपात की बात करें तो 9 से 12 रेशियो 1000 है। यानी 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। ठीक है दोस्तों। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सॉरी, हाँ, आइए बता देते हैं। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। हालांकि मैंने यहाँ लिखना भूल गया है, तो दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपको राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है? 240,928, यानी दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब आइए देखते हैं यूपी में कुल कितने मंडल है। तो यूपी में दोस्तों 18 मंडल है। टोटल कितने मंडल है? 18। यूपी में कुल जिलों की संख्या, यूपी में दोस्तों 75 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 75 जिला है। यूपी में कुल ब्लॉक, दोस्तों जैसा कि हम प्रयागराज से हैं तो हमारा ब्लॉक कचना लगता है। तो अपना जितने भी उत्तर प्रदेश में जिले होते हैं उनमें कई ब्लॉक होते हैं। तो दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जो ब्लॉक है वो कुल मिलाकर 825 ब्लॉक है। ठीक है। तहसील कितने हैं? 351। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये जो डेटा है वर्ष 2020 के अनुसार। कुल गांवों की संख्या की बात कर लिए। कुल गांवों की संख्या दोस्तों 1,67,74। 1,67,74। आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नगर पालिका, नगर पालिका दोस्तों 200 है। नगर पालिका की जो संख्या है वो कितनी है? 200 है। नगर निगम की जो संख्या है वो कितनी है? 17, यानी 17। नगर निकाय, यानी जो नगर निकाय की पंचायतें हैं वो 490 है। टोटल कितनी है? 490। हमारे उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि जो ग्रामीण में जितनी जनसंख्या रहती है उसका जो परसेंटेज है वो 77.73 है। यानी कि गांव में जनसंख्या ज्यादा है, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, शहर में कम रहते हैं। यानी शहर की अपेक्षा देखा जाए तो हमारे गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। शहरी जनसंख्या जो है दोस्तों वो कितनी है? 22.27। 22.27। साक्षरता दर की बात कर ले। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.68 है। 67.68%, यानी 67.68%। हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, गोमती, घाघरा और यमुना नदी। यूपी का जो दोस्तों गठन हुआ था, यानी जो यूपी का प्रथम गठन हुआ था वो 24 जनवरी और 1950 में हुआ था। यूपी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ वो 9 नवंबर और 2000 में हुआ। 9 नवंबर 2000 में हुआ। राज्य का जो पहले नाम था, आइए बताते हैं आपको। आज तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं अपने प्रदेश को, लेकिन इससे पहले क्या नाम था दोस्तों? 1836 में, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को, यानी यूपी को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। उत्तर पश्चिम
आगरा एवं अवध प्रांत को कहा जाता था, ये दोस्तों 1902 ईस्वी में कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों इसका फिर से नाम चेंज हुआ और 1937 में यानी 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम, जो कि आज उत्तर प्रदेश हो गया है, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस था। और अब दोस्तों इसका पड़ा 24 जनवरी 1950। दोस्तों आज हम यूपी को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये कब से जाना जा रहा है? जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तब से। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। दोस्तों आइए जान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब बनी? 1836 से। 1836 से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी। अब इन दोनों के बीच जो गैप है वो गैप में क्या हुआ, इतने ईयर्स आगरा जो है, अब आप घटा के चेक कर लीजिए, 1858 माइनस 1836, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी दोस्तों 22 साल जो राजधानी थी वो क्या थी उत्तर प्रदेश की? आगरा थी। उसके बाद क्या हो गई? इलाहाबाद हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई? इलाहाबाद, यानी हमारे प्रयागराज में। ये 1858 से, और 1858 से लेकर कब तक हुई? 1921 तक। हालांकि ये 1921 में जो था लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी था, यानी पूर्णतः नहीं हुआ था। तो दोस्तों अगर हम इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो 1935 माइनस क्या कर देंगे? 1858, 1858 करेंगे यानी 8 5 13 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 7, तो यहाँ पे दोस्तों 73 यानी 73 ईयर जो यूपी की राजधानी थी वो क्या थी? इलाहाबाद, यानी हमारा प्रयागराज था। उसके बाद दोस्तों पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। और दोस्तों आज सन 2024 चल रहा है, तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों? लखनऊ है, यानी नवाबों का शहर। आइए दोस्तों राजकीय पंछी जो है वो सारस है, यानी क्रॉन्च बोलते हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा, इसको दोस्तों स्टैग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैग। और राजकीय खेल हॉकी है। हालांकि हमारे भारत का भी राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी ही है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय यानी राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। राजकीय फल जो है वो दोस्तों आम है, मैंगो है। राजकीय मछली मोए या चीतल। दोस्तों राजकीय मछली जो है वो मोए है या चीतल। अब यहाँ पे मोए मोए नहीं कर देना है, ठीक है, कि आप लोग मोए मोए करके चले आओ एग्जाम में। आगे बताते हैं राजकीय चिन्ह दोस्तों आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कहीं भी सरकारी जो दस्तावेज होता है उसमें लगभग बना होता है तो दोस्तों एक वृत्त होता है, सर्कल, ऐसे एक सर्कल होता है और उसमें धनुष होता है ऊपर की ओर क्या होता है? धनुष होता है। और बीच में बहती हुई क्या होती है? नदियां या गंगा, ठीक है। और दोनों तरफ यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मछलियां बनी होती, क्या बनी होती हैं? मछलियां, 2 मछलियां बनी होती हैं। ये दोस्तों क्या है? हमारा राजकीय चिन्ह है। आइए दोस्तों आगे बताते हैं। अब अपने राज्य की स्थिति बताते हैं। जो हमारे राज्य की स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, फैली हुई है, इसका विस्तार है। और दोस्तों 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और दोस्तों अब बात करते हैं भारत का मानक या उत्तर। दोस्तों जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है जो लिया गया है, जहां से मानते हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से या दोस्तों इसके निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री भी कब बोलते हैं इसको, और या 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अब दोस्तों जो ये भारत की स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आइए देख लेते हैं। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और दूसरा हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी, यानी जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेन टाइम, सिर्फ 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
राज्य की पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल बोल लीजिए, जो एरिया है वो कितनी है, 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर, यानी जो हमारे उत्तर देश की पूर्व से पश्चिम तक की जो एरिया है वो कितनी है, 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे और ऐसे है, उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसकी जो लंबाई है ये 240 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो है वो कितना है दोस्तों, 650 है। यानी कि जो उत्तर देश है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा फैला हुआ है। इसी कारणवश दोस्तों से सटा हुआ है, दिल्ली से इधर सटा हुआ है। आइए देखते हैं, यूपी की सीमा 8 राज्यों से साझा होती है। कितने, 8 राज्य। यूपी की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्यों से साझा करती हैं, और मात्र एक सिंगल कंट्री से, यानी वो कौन सा देश है, एकमात्र देश नेपाल। नेपाल जो दोस्तों है वो उत्तर देश से सटा हुआ है। राजस्थान से सटे जिले, उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। अगर यूपी का भी पूछ लिया जाएगा तो यही। अब प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला का नाम, मैं पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ऐसे करके सारे का बता रहा हूँ। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। कौन सा है, शामली। उत्तरी जिला जो है प्रदेश का वो कौन सा है, सहारनपुर है। दक्षिणी जिला सोनभद्र, और पूर्वी जिला बलिया है। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट डाउन से क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। अन्य लखीमपुर खीरी, ये उत्तर देश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर देश का सबसे बड़ा जिला जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो दोस्तों कौन सा है, लखीमपुर खीरी। और छोटा जिला की बात कर लिया जाए तो दोस्तों ये हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़। हापुड़, इसका दोस्तों 660 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसका जो एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इस तरह से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया, और सिर्फ पर्सपेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपीपी पुलिस। तो दोस्तों यूपीपी पुलिस को देखते हुए मैंने इस कंटेंट को तैयार किया, और आशा करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि आप 10 से 15 मिनट का हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 2-3 नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे।